देखो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी मेंटल मैथ्स की क्लास, यानी कि मैथ्स ओरल की क्लास। लास्ट क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 168। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे अपनी इस क्लास में तो वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 169। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। और सबसे पहले आप सभी अपनी मेंटल मैथ्स की बुक लेके बैठेंगे और अपनी मेंटल मैथ्स की कॉपी भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। शाकिर और उसकी बीवी खेतों में काम करते हैं। हुकूमत ने कहा कि खेतों में काम करने वालों को एक दिन में कम से कम 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपये मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन वो शाकिर को 110 रुपये और उसकी बीवी को 90 रुपये देता है। अगर शाकिर 49 दिन यानी कि 49 डेज काम करता है तो उसे कुल कितनी रकम मिलेगी और उसकी बीवी को कितनी रकम मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती है क्या कि जो काम कर रहे हैं जो खेतों में उनको 150 रुपये रोज़ाना मतलब मजदूरी जो होनी चाहिए उनकी वो 150 पर डे होनी चाहिए, लेकिन जो काम करवाने वाले हैं वो कितने दे रहे हैं उनको। शाकिर को तो 110 यानी कि 110 रुपये देते हैं शाकिर को तो, और उसकी बीवी को जो पे करते हैं वो करते हैं 90 रुपीज़ पर डे, है ना, 90 रुपये रोज़। तो आपको अगर शाकिर 49 दिन काम करता है तो बताना है कि वो कितने रुपए जो है उसको कितनी रकम मिलेगी और उसकी बीवी को कितनी रकम मिलेगी, यानी कि दोनों को 110 को अलग और 90 को अलग, दोनों को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें एक दिन का बता रखा है और हमसे 49 डेज का पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। शाकिर की एक दिन की आमदनी या मजदूरी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वो है ₹110 यानी कि 110 रुपये शाकिर को खेतों में काम करने के मिलते हैं, ठीक है। उसकी यानी कि उसकी जो एक दिन की जो मजदूरी है जो दिहाड़ी है वो है 110 रुपीज़। तो 49 दिन की जो आमदनी होगी जो उसको रकम मिलेगी टोटल वो कितनी मिलेगी, ₹110 को हम 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई जो है वो हम रफ साइड में करेंगे, यानी कि रफ कॉपी में इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 110 और उसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइन की मल्टीप्लाई 9 0 0 9 1 जा 9 9 1 जा 9, ठीक है। 4 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब क्या करना है, प्लस 0, 9 में 0 प्लस किया 9 9 में 4 प्लस किया 13 का 3 और कैरी गया हमारा 1। इस कैरी को जो है हम सर्कल में रखेंगे, ठीक है। और 4 में 1 प्लस किया 5। तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो आई है 5390 रुपीज़, ठीक है। तो शाकिर जो है वो 49 डेज में उसको कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि वो कितने रुपए कमाएगा, ₹5390 यानी कि 5390 रुपये जो है वो 49 दिन की उसकी आमदनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमें निकालनी है उसकी बीवी की समरीन की आमदनी। अब यहाँ पर उसकी बीवी यानी कि समरीन की एक दिन की मजदूरी या एक दिन की आमदनी वो है ₹90। समरीन की भी हमें कितने दिन की पता करनी है, 49 दिन की आमदनी है उसकी, 49 दिन की मजदूरी पता करनी है। तो ₹90 मल्टीप्लाई बाय 49, 90 रुपीज़ को 49 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 90 को 49 से। 9 की मल्टीप्लाई 0 में 9 0 0 9 9 जा 81, क्रॉस लगाएंगे 4 0 0 4 9 जा 36, प्लस करेंगे 0 के नीचे कुछ नहीं है 0, 1 में 0 प्लस किया 1, 6 में 8 प्लस किया 14 का 4 कैरी गया 1 और 3 में 1 प्लस किया हमने 4। तो हमारे पास जो अमाउंट आई है, जो राशि आई है हमारे पास वो आई है 4410, यानी कि समरीन जो है वो 49 दिन में 4410 रुपये अर्न करती है, कमाती है।
तो मेन आंसर जो आपका आया है वो आप लिखेंगे शाकिर की आमदनी 5390 और समरीन की आमदनी 4440। बुक में आपको ये मेंशन करना है, बाकी स्टेटमेंट लिख के आपको कॉपी में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170। उसकी बीवी को 42 दिन काम करने पर कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर तो नहीं पूछा था, यहाँ पर तो हमें 49 दिन का निकालना था, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो तो निकालना ही निकालना था उसकी बीवी को कितने रुपए की मतलब कितनी रकम मिलेगी। लेकिन यहाँ अगले क्वेश्चन में भी इसी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन भी, कि उसकी बीवी का हमें अलग से भी निकालना है, उसकी बीवी को 42 दिन काम करने पर कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। अभी तो हमने 90 रुपीज से 49 डेज का निकाला था, अब वो हमसे कह रहा है 42 डेज का आपको बताना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समरीन की एक दिन की आमदनी जो उसकी मजदूरी है यानी कि पर डे की उसकी, वो है ₹90। तो समरीन की 42 दिन की जो मजदूरी होगी, जो आमदनी होगी, वो होगी ₹90 मल्टीप्लाई बाय 42। दिन को जो अमाउंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 42, 200, 2 9 18, क्रॉस लगाएंगे 400 और 4 9 36, ऐड करेंगे 0, 8 में 0 प्लस किया 8, 1 में 6 प्लस किया 7 एंड 3 का 3। तो हमें जो अमाउंट मिली है वो मिली है 3780। तो समरीन जो है वो 42 दिन में जो कमाएगी वो 3780 रुपए। ये क्वेश्चन जो है 169 से ही रिलेट करता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो 169 में 49 डेज का पूछा था हमसे, और यहाँ पर हमसे पूछा है 42 डेज का। तो आपका जो मेन आंसर आया है वो आया है 3780। इसको आप बुक में लिखेंगे और जो आप स्टेटमेंट है ये कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसे काम लिखिए जो पहला है सेकंडों में हो जाते हैं, दूसरा है महीनों में होने वाले काम, और थर्ड जो है हमारा वो है मिनटों में होने वाले काम। तो फर्स्ट जो है हमारा सेकंडों में, यानी कि कुछ काम जो है जो सेकंड्स में हो जाते हैं, जैसे दिल का धड़कना, पलक झपकना, सांस आना, है ना। और इसके अलावा आपको जो समझ में आ रहे हो वो भी लिख सकते हैं आप। सेकंड है हमारा महीनों में होने वाले काम। महीनों में यानी कि जिन कामों को करने के लिए हमें महीनों लग जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर हम घर बनाने लगे तो महीनों में लग जाते हैं ना, साल भी लग जाते हैं कभी कभी। और जैसे किसान जो खेती बाड़ी करते हैं तो फसल उगाने में महीनों लग जाते हैं ना, एक फसल जो तैयार होती है वो महीनों में तैयार जाके हो पाती है। इसके अलावा आपको जो समझ में आ रहा हो आप वो लिख सकते हैं। थर्ड है हमारा मिनटों में होने वाले काम, यानी कि कुछ मिनट्स में जो काम हो जाते हैं, है ना, मतलब 1 आवर के अंदर अंदर कुछ मिनट्स में जो काम हो जाए, 30 मिनट्स में, 40, 50, 60 मिनट्स में। तो जैसे रोटी बनाना है, खेलना है, होमवर्क करना है ना, या कहीं घूमने जाना है, पार्क में टहलना, ये काम कैसे हैं, जो मिनटों में हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको जो समझ में आ रहे हो, या आप जो काम कर सकते हैं, या आपके यहाँ जो काम इस टाइम में हो रहा हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख के वीडियो में से यहाँ लिख लेंगे, और इसके अलावा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 172। लिखिए, एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कान में डालने की दवाई, यानी कि जो ईयर ड्रॉप होती है, हम एक बार में कितना जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑमलेट बनाने के लिए तेल, ठीक है। जब अगर हम ऑमलेट बनाए तो एक बार में हम तेल कितना यूज़ करते हैं। नहाने के लिए पानी, यानी हम जो नहाते हैं, जिस बकेट में हम पानी भरते हैं, तो एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी जो बकेट है वो कितने लीटर की है। 1 कप चाय के लिए दूध, अगर हम 1 कप चाय बनाएं तो हम जो दूध यूज़ करेंगे उस 1 कप चाय में तो हम कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखनी है आपको। तो जो कान में दवाई डालते हैं वो हम ड्रॉप जो डालनी होती है वो कितनी, हम 2 to 3 ड्रॉप डालते हैं ना, मिनिमम 2 ड्रॉप्स, या उससे ज़्यादा हम डालें तो 3 ड्रॉप्स, यानी कि 2 to 3 ड्रॉप्स डालते हैं, 2 से 3 बूंदें।
नेक्स्ट है हमारा ऑमलेट बनाने के लिए तेल। ऑमलेट जो हम बनाएं तो वो डिपेंड करता है हम कितने एग्स का ऑमलेट बना रहे हैं ना, लेकिन कम से कम हमें 5 to 10 ml जो है वो ऑमलेट में तेल डालना चाहिए, ठीक है, डालते हैं मतलब हम। नेक्स्ट है हमारा नहाने के लिए पानी। तो हम जो बकेट यूज़ करते हैं वो 15 लीटर की, कम से कम 15, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा पानी से नहाना चाहते हैं तो 20 लीटर, है ना, 15 to 20 लीटर पानी का हम यूज़ करते हैं एक बार नहाने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा 1 कप, यानी कि 1 कप चाय बनाने के लिए दूध। तो अगर हम नॉर्मल दूध की चाय पियेंगे तो 50 ml, और अगर हम ज़्यादा दूध की चाय पीना चाहते हैं तो हम 100 ml दूध भी यूज़ कर सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर। तो 50 to 100 ml मिल्क जो है वो हम 1 कप चाय के लिए दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 173, आपका जन्म कब हुआ। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 173 का, आपका जन्म कब हुआ, है ना, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। आपको अपने यहाँ पर अपनी DOB लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और सेकंड जो है इसी क्वेश्चन का वो है अपने जन्म की तारीख को शब्दों में व गिनती में लिखो, ठीक है। तो आपको इसको फिगर में लिखनी है और वर्ड्स में, यानी कि अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है, ठीक है, यानी कि मैथ्स में काउंटिंग में भी लिखना है और स्पेलिंग करके भी लिखना है, ठीक है। तो अपने जन्म की डेट को शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखना है आपको। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।